हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खंडेलवाल और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक और शेयर का रिव्यू करने वाले हैं जो कि है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अगर बजाज फाइनेंस की आज बात करें तो आज के दिन इसमें जबरदस्त परफॉर्मेंस देखा। आज इसका अगर देखेंगे तो 4.5% ये बढ़ा है और 335 रुपया ऊपर चढ़ा है। अगर हम 5 दिन के पिछले बात करें तो 5 दिन पहले ये 7500 के आसपास था और इसने 5 दिन में 306 रुपया अगर देखोगे तो वहां तक बढ़ा है। और एक महीने पहले की बात करें तो एक महीने पहले ये 7,235 के भाव पे था और इसने एक महीने में लगभग 8% का इसने गेन दिया है या प्रॉफिट दिया है कह सकते हो। और अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पहले ये 5500 के भाव पे आया था, तो वहां से जबरदस्त इसने 40% तक का रिटर्न दिया है। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल पहले ये 2100 के भाव पे था 2018 में, और फिर ये बीच में 5000 के आसपास आ गया था जब कोरोना आया था। अगर 20 फरवरी को देखें, कोरोना में जैसे सारे सेक्टर गिरे थे वैसे ये बजाज फाइनेंस का शेयर भी गिरा था और ये लगभग 2100 या 1900 के आसपास आ गया था। अगर हम देखें 22 मई को 2020 में तो 1900 के आसपास से भाव था, फिर इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई। 2020 अक्टूबर तक ये 3300 के पास आया, फिर 4, 4.5, 5,000 के आसपास आया। तो उसके बाद अगर देखो तो इसने 5,500 वाला जो रेंज देखा है, बहुत बार ये 5500 के आसपास आया है, वहां से कई बार ये 7,000, 7,500 के आसपास गया भी है, लेकिन फिर से जब इसमें गिरावट होती है तो ये 5500 का बॉटम देखता है उसके आसपास, और वहां से फिर से ये क्या करता है, ऊपर मोमेंटम लेता है। ऐसा 2-3 बार हम देख चुके हैं कि 2000 में अगर यहाँ पे देखोगे 2022 में भी ये लगभग 5500 के आसपास आया, फिर इसने बढ़ोतरी की और वापस से 7000 के ऊपर गया था, फिर वापस से जब गिरावट हुई तो ये 5600 के आसपास आया और फिर से ऊपर गया, और ये बार फिर से ये 7,800 के आसपास। तो ये पहले भी ये 7,800, 900 के आसपास जा चुका है और वहां से फिर से इसमें गिरावट हुई है। सो ये टाइम पे अगर कोई इसमें खरीदना चाहता है तो उसके लिए तो साफ मनाही है कि यहाँ पे ना खरीदे, बिकॉज ये उसका ऊपर लेवल जा रहा है और ऐसे टाइम पे खरीदना इसको रिस्की तो नहीं कहेंगे कि बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में तो आपको कवर दे देगा, लेकिन अगर मान लो उसी में स्विंग होता रहेगा, मतलब अगर वापस इसमें गिरावट होती है तो आपको ये 5600 के आसपास नीचे आ सकता है या 6500 के आसपास या 6000 के आसपास। वहां पे अगर आप 5500 के आसपास नहीं भी आता है तो 6000 के आसपास अगर ये गिरता है तो वहां पे ले तो ज्यादा बेटर होगा, बल्कि अभी ये भाव पे तो ये भाव पे तो नहीं लेना चाहिए। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, लॉन्ग टाइम में वो भी आपको कवर करके दे देगा, लेकिन अननेसेसरी क्यों हाई रेट पे या हाई भाव पे आप ले, जब आपको वही चीज तो थोड़ा अगर पेशेंस दिखाओगे तो सस्ते में मिल सकता है। तो अभी हम इससे संबंधित कुछ और जानकारी देखते हैं। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 4,73,324 करोड़ का है। करंट प्राइस 7800 के ऊपर थोड़ा है। हाई हुआ था 8000 के आसपास और लो हुआ 5486। स्टॉक का पी है 38.3, बुक वैल्यू है 898, डिविडेंड है, यील्ड है 0.38, आरओसी है 11.8, आरओई है 23.5 और फेस वैल्यू है 2। अगर सेल्स की बात करें तो 10 अगर 5 साल में 27% से बढ़ा है, पिछले 3 साल में 16% से। वहीं पे प्रॉफिट की बात करें तो 5 साल में 36% और 3 साल में 30%, जो कि बहुत अच्छा है। और अगर हम स्टॉक का प्राइस देखें तो 10 साल में 51% से बढ़ा है, 5 साल में 26% और 3 साल में 34%। वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा है, 19% का है 5 और 3 साल का। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में अगर प्रॉफिट देखोगे तो 2496 करोड़, मतलब लगभग 2500 करोड़ का प्रॉफिट था, और जो रेवेन्यू थी उस समय 12,746 करोड़ की थी। वहीं पे अगर हम 2019 में प्रॉफिट देखें तो ये लगभग 4,000 करोड़ का हो जाता है। एक साल में देखोगे
तो 2500 4000 के आसपास आता है। फिर 2020 आते आते ये हो जाता है 5264 का। 2021 में इसमें गिरावट होती है कोरोना की वजह से और ये 4420 के आसपास आ जाता है। लेकिन 2022 में देखोगे कि प्रॉफिट कहाँ पे जंप हो रहा है, जहां पे पिछले साल 4420 था पे आपको ये वाला अभी 7000 के ऊपर जाते हुए दिख रहा है अगर 2022 की बात करें। और 2023 में 7000 से प्रॉफिट सीधा जंप होकर 11,500 करोड़ का हो जाता है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। अब अगर यहाँ पे हम देखें कंपनी के पास रिजर्व और बोरोइंग कितना है, तो कंपनी के पास रिजर्व है 4,750 करोड़ का, बोरोइंग है 26,655 करोड़। कंपनी का काम ही यही है फाइनेंस देने का सब, तो ये तो रहेगा इसमें आप। और कंपनी का रिजर्व देखे तो काफी अच्छा है, देखोगे तो 54,000 करोड़ से ऊपर का है और बोरोइंग है 2,16,690 करोड़ का। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास है 55.87 का परसेंट, एफ के पास है 20.09, डी के पास है 12.83, गवर्नमेंट के पास है 0.07, पब्लिक 10.99 और अदर्स के पास है 0.13। सो ये था हमारा एनालिसिस बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए जबरदस्त शेयर है, इसका प्राइस थोड़ा हाई है फिलहाल के लिए, लेकिन जो इतने प्राइस में अफोर्ड कर सकता है तो उसके लिए अगर ये भाव पे ना ले बल्कि थोड़ा और गिरावट होने दे, अगर आपको ये भाव 6300 6000 या 5500 के आसपास मिलता है तब आप इसमें बाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए थम्स अप है इसमें। डेटा वाइज इसका जो परफॉर्मेंस वाइज नंबर 1 है और ये अगर देखोगे तो फाइनेंस के सेक्टर में भी नंबर 1 ये शेयर है अपने फील्ड का। सो ये था हमारा एनालिसिस बजाज फाइनेंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।